अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपका? अल्लाह के एहसान है, करम बेटा। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा आपसे आज का सवाल है कि फ़र्ज़ नमाज़ें मौक़े के एतबार से कौन कौन सी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसे कि हमने आपके सामने पहले इस हवाले से और जहतों से बात की है। जैसे हमने कहा कि नमाज जो है फ़र्ज़ जो है उसको एक तो उसकी जहत ये हो सकती है कि फ़र्ज़ ऐन कौन सी है और फ़र्ज़ कफ़ाया कौन सी है। तो उसमें हमने बताया था कि फ़र्ज़ ऐन से मुराद है कि वो नमाज है जो हर मुसलमान ने लाज़मन अदा करनी है। अगर अदा नहीं करता तो गुनाहगार होता है, और उसके बावजूद भी गुनाहगार होने के बाद भी उस आदमी पे लाजम है कि उस नमाज को लौटाए। और उसकी जो हमने फ़र्ज़ ऐन की आपके सामने मिसाल रखी थी वो नमाज पंजगाना थी। और फ़र्ज़ कफ़ाया में हमने कहा था कि वो नमाज है जो कि उम्मत पूरी के ऊपर फ़र्ज़ होती है, उम्मत के तमाम अफराद पे फ़र्ज़ होती है। लेकिन अगर कोई भी अदा नहीं करेगा तो सारे लोग गुनाहगार होंगे, और अगर उसमें से उम्मत में चंद लोग भी, 2 या 3 या 4 बंदे भी उस नमाज को अदा करते हैं तो वो नमाज जो है वो अदा हो जाएगी सब की तरफ से, और उसके ऊपर कोई भी गुनाहगार नहीं होगा और किसी को अब वो अदा करनी लाजम नहीं है। अब दूसरी जो नमाज की किस्म जो आज हम जो ज़ेर बहस है वो है मौके के अतबार से। तो इस्लाम में जो नमाज़ें हमारे ऊपर मौके के अतबार से है, अगर उसकी तकसीम की जाए तो वो दो बनती हैं। एक नमाज पंजगाना है जो कि मखसूस औकात पे अल्लाह तबारक तआला ने मुसलमानों के ऊपर लाजम की है, और ये 5 नमाज़ें हैं। जो फ़जर की नमाज है वो नमाज तुलुए फ़जर के बाद से लेके तुलुए आफ्ताब तक होती है। इसके दौरान इसको पढ़ा जा सकता है। और दूसरी नमाज ज़ोहर है, इसका भी वक्त मुतय्यन है, मौका इसका है, और इसका मौका जो है वो दिन ढलने से शुरू होता है, और 2 कदर जब तक किसी चीज़ का साया हो तो ये उस वक्त तक नमाज पढ़ी जा सकती है। और तीसरी नमाज जो है वो मौके के अतबार से जो है वो है नमाज असर है, और ये वस्ता नमाज वस्ता कहलाती है, और इसकी बड़ी अहमियत है। और ये नमाज जो है जब किसी चीज़ का साया एक मिसल के बराबर हो वहाँ से शुरू हो जाती है, और जब तक सूरज गरूब होता है उस वक्त तक ये इस नमाज का वक्त होता है। और चौथी नमाज मगरब की है, ये गरूब आफ्ताब के फ़ौरन बाद शुरू होती है, और जब तक अंधेरा छा जाता है, शफ़क़ गायब हो जाती है, उस वक्त इसका टाइम है अदा करने का। और आखिरी नमाज जो है 5वीं, वो नमाज इशा है। ये जब अंधेरा पूरी तरह छा जाता है, यानी नमाज मगरब का वक्त ख़त्म होता है, तो इसका वक्त शुरू हो जाता है। और ये तकरीबन आजकल के हिसाब से गरूब आफ्ताब के 1.5 घंटे के बाद शुरू होती है, और ये नमाज फ़जर के शुरू होने से पहले तक इसका वक्त है। लेकिन मुस्तहब यही है कि इसको जो इब्तदाई हिस्सा निसफ शब से पहले अदा कर लिया जाए तो ज़्यादा अफजल है। तो ये दोस्तों नमाज पंजगाना जिनका मैंने आपके ज़िक्र किया कि मौके के अतबार से एक तो ये फ़र्ज़ ऐन नमाज भी है, और इसको ना अदा करने वाला गुनाहगार होता है, और उसकी जो अदायगी जो है क़ज़ा है इंसान के ऊपर लाजम होती है। इसके लिए एक आपके सामने है कि नमाज अगर एक आदमी वक्त पे अदा नहीं करता तो उसके लिए 80 साल के बराबर जो है एक नमाज की अदायगी की वजह से जहन्नम की खंदक अल्लाह ताला उसमें से उसको गुजरना पड़ेगा, अस्तगफिरुल्लाह। और अगर वो उसको बाद में अदा कर देता है तो उस सूरत में अभी भी उसके साथ 40 साल की खंदक का जो है सफ़र उसको करना पड़ेगा। तो इससे अंदाज़ा कर लें कि क़ज़ा नमाज करने के बावजूद भी इंसान जो है अल्लाह ताला की बारगाह में वो गुनाहगार रहता है, उसको उस पर इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि नमाज फ़र्ज़ अगर क़ज़ा हो जाए तो उसको जल्द अज़ जल्द अदा करना चाहिए। और एक हम अक्सर नमाज जो है क़ज़ा इसलिए कर देते हैं कि जी टाइम गुजर गया। याद रखिएगा कि एक असूल की बात है, जब तक अगली नमाज का वक्त शुरू नहीं होता उससे 2 मिनट पहले भी अगर आप नमाज अपनी शुरू कर देते हैं तो अल्लाह तबारक तआला आपकी उस नमाज को अदा ही कबूल करेंगे, वो क़ज़ा कंसीडर नहीं होगी। इसलिए इस कोताही में कि 5 मिनट रह गए, 10 मिनट रह गए हैं, तो हम नमाज को छोड़ देते हैं और उसको क़ज़ा कर डालते हैं। तो इस चीज़ से हमें बचना चाहिए। इसके अलावा अब आ जाते हैं अब मौके के अतबार से जो नमाज फ़र्ज़ की दूसरी किस्म है वो है नमाज फ़र्ज़ कफ़ाया। और नमाज फ़र्ज़ कफ़ाया जो है उसमें उसकी बड़ी मिसाल जो है
نماز جنازہ کی ہے۔ تو دوستو یہ نماز فرض کفایہ اس لیے کہی جاتی ہے کہ اگر اس کو کوئی نہیں ادا کرے گا اور وہ آدمی ایسے ہی بغیر جنازہ کے کسی کو دفن کر دیا رہ جاتا ہے تو اس میں پوری امت گناہ گار ہوگی۔ لیکن اگر کوئی آدمی بستی کے چند لوگ بھی جو ہیں اس آدمی کا جنازہ پڑھ دیتے ہیں تو اس سے پوری امت سرخرو ہو جاتی ہے اور پوری امت کے اوپر اس کی ادائیگی پھر لازم نہیں آتی، اس کی قضا نہیں ہے۔ تو یہ دونوں نمازوں کا فرق ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ نماز پنجگانہ بالخصوص اور نماز جنازہ چونکہ ایک دعا ہے مرنے والے کے لیے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کبھی مرنے والا ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے سارے لوگوں کی بخشش ہو جاتی جو جنازے میں شامل ہوتے ہیں، اور کبھی ایسے بھی ایک وائس ورثہ ہوتا ہے کہ جنازہ پڑھنے والا کبھی کوئی ایسا نیک انسان اگر آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس جنازے کی بخشش کر دیتے ہیں۔ تو دوستو اس لیے اس میں دونوں کا فائدہ ہوتا ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہوں۔ جیسے کہا گیا ہے کہ نماز جنازہ میں اگر 40 آدمی اس آدمی کی نیک نیستی سے شاد، لوگوں کے کہنے پہ نہیں، دل کے ساتھ کہیں کہ یہ فلاں شخص جو ہے وہ بہت اچھا تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے بخشش کا جو ہے پروانہ لکھ دیتے ہیں۔ لیکن یہ بہت بڑی بات ہے، دل سے کہنا بہت مشکل ہوتا ہے، انسان کا دل مانے۔ یہ صرف نہیں کہ مولوی کے کہنے پہ وہ آپ 5 لاکھ بندے بھی اگر شہادت دے دیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ ہے کہ انسان کے دل کی آواز ہو۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ ہم اگر اتنا ضرور کر دیں کہ 40 آدمی تو کم از کم ہمارے جانے پہ دکھی ہوں اور وہ ہمارے لیے اچھائی کی جو ہے سند جو ہے ہمیں عطا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں۔ امید ہے ویورز آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، اس کو ضرور لوگوں سے شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس پروگرام سے مستفید ہو سکیں، اور اگر آپ نیو ہیں اس چینل پر، جیسے میں پہلے بھی عرض کرتی ہوں، تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو جلدی آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔